आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल, जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, तो पहले हम देख लेते हैं आदिकाल, आधुनिक काल। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ लिया। आज हम आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 भाग आते हैं। एक है भारतेंदु युग, जिसको 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसको 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है छायावाद, जिसको 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है नई कविता 1950 से अब तक प्रचलन में है। तो इनमें से हम कुछ काल आज पढ़ लेते हैं, कुछ काल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला काल लेते हैं हम छायावाद। तो प्रश्न कैसे आता है कि छायावाद की 2 विशेषताएं बताते हुए एक कवि और एक रचना का नाम बताओ। तो पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताओं, पहली विशेषता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो छायावाद के अधिकतर कवियों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की प्रतिक्रिया के रूप को अपनाया है। दूसरी विशेषता है प्रेम एवं सौंदर्य का समन्वय। तो इस काल के कवियों ने प्रेम एवं सौंदर्य के समन्वय के आधार पर रचनाओं का निर्माण किया। तीसरा है भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता। ये 3 विशेषताएं हैं। अपने को 3 में से कोई 2 विशेषताएं याद रखनी है। कवि की बात करें तो इस काल के कवि में पहला है जयशंकर प्रसाद, जिसने कामायनी और वन मिलन रचनाएं लिखी। दूसरी महादेव वर्मा है, जिसने निहार और नीरजा रचनाएं लिखी। इसके अलावा और भी हैं, सुमितानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। तो उनमें से कोई भी 2 रचनाएं हम लिख सकते हैं। दूसरा युग आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद की पहली विशेषता या प्रवृत्ति है कि प्रगतिवादी कवियों में दीनहीन श्रमिक तथा पद दलित मानवों का सजीव चित्रण है। दूसरी है इस काल में मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर है। तीसरी है इस काल में मोक्षवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो ये प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं और कवि देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद के कवियों में पहला है त्रिलोचन, जिसकी रचना है धरती। दूसरा है ताप के ताए हुए दिन। नागार्जुन की रचना है एक युगधारा। एक है तुमने कहा था। ये 3 रचनाएं हैं। अगला काल आता है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताएं या प्रवृत्तियां। एक बार ध्यान रखना बेटा, प्रवृत्तियां, अगर प्रवृत्तियां भी पूछे तो भी अपने को यही उत्तर देना है। तो पहली विशेषता है कि इस काव्य में सजग एवं गहरी पीड़ा का बोध है। दूसरी विशेषता है प्रवृत्ति है प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर बल दिया। तीसरी है इस काल में फ्राइड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। ये 3 विशेषताएं हैं। फिर इसके कवि की बात करें तो इस काल में पहला कवि अज्ञेय है, जिसने रचनाएं लिखी चिंता, नदी के द्वीप। दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, जिन्होंने रचनाएं लिखी मंजीर, नाश और निर्माण। ठीक है। अगला काल आता है नई कविता। तो नई कविता की विशेषताएं देख लेते हैं। ये नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। पहली विशेषता या प्रवृत्ति हो गई। नई कविता लघु मानव को स्वीकार करती है। दूसरी विशेषताएं या प्रवृत्तियां, ये ध्यान रखना, विशेषताएं ओब्लिक प्रवृत्तियां, ये दोनों ही हैं। तीसरी है नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। ठीक है। इस काल की कवि और रचनाएं देख लेते हैं। एक है नरेश मेहता, जिसने अरण्य, ये अरण्य है, अरण्य, वन पांखी, सुनो, 2 रचनाएं। कुंवर नारायण की परिवेश, हम तुम, दूसरा कोई नहीं, ये 2 रचनाएं हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रश्न कैसे आता है देख लेना कि यूँ पूछ ले कि नई कविता की 2 विशेषताएं बताते हुए एक कवि और एक रचना का नाम बताओ, यूँ पूछ ले, या यूँ पूछ ले प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं या एक कवि और एक रचना का नाम बताओ। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखें। धन्यवाद।